वरीशा जब महमूद को बताती है कि बड़े पापा आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए और पीछे ऑफिस में तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी, तो महमूद वरीशा से कहता है कि ये गोल्डन चांस है। मुख्तार भी ऑफिस में नहीं होगा और वहाज भी अब मुख्तार से अपना बिजनेस अलहदा कर चुका है, तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम कुछ भी करके मुख्तार से एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर्स ले लो, उसके बाद जब मेरा इन्वेस्टर आएगा तो तुम उसके साथ डील लॉक कर देना। और अगर डील लॉक होने के बाद मुख्तार के सामने सारी हकीकत आ भी जाती है तो वो तुम्हारा या मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो वरीशा महमूद से कहती है कि डैड आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बड़े पापा से ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लेना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वरीशा तमाम प्लान बना चुकी है। अब अगले दिन मुख्तार साहब जब बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ नाश्ते में मसरूफ़ होते हैं तो वरीशा जल्दी में फ़ाइल उठाकर लाती है और मुख्तार साहब से कहती है कि बड़े पापा आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लेने थे। अब मुख्तार को तो वरीशा पर अंधा एतमाद है, वो तो सोच भी नहीं सकता कि वरीशा मुझे धोखा भी दे सकती है। इसलिए नाश्ता करते करते ही वो बिना पेपर्स के पढ़े उन पे सिग्नेचर्स कर देता है। लेकिन मेहरुन्निसा को बहुत ज़्यादा तशवीश होती है कि मुख्तार ने बग़ैर पढ़े ही पेपर्स पे सिग्नेचर कर दिए। मुख्तार ने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। ठीक है उसे वरीशा से मोहब्बत है, लेकिन इस तरह से अंधा एतमाद ठीक नहीं है, क्योंकि बहरहाल मेहरुन्निसा को तो अच्छे से पता है कि वरीशा और महक की यहाँ वापस आने की असल इंटेंशंस क्या हैं। वो इस घर, कारोबार, जायदाद पर कब्जा करना चाहती हैं। अब मेहरुन्निसा वहाज को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करती है और ये भी बताती है कि चूंकि तुम्हारे बाबा तो आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और तुम वहां पर ज़रूर पहुंच जाना, ताकि इससे पहले कि वरीशा तुम्हारे बड़े पापा की गैर मौजूदगी में उनकी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तुम उसे इस सब से रोक सको। बहरहाल अब वरीशा को तो नहीं पता कि वहाज इस मीटिंग में आ सकता है। वो तो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। महमूद से भी कहती है कि कल आप याद से अपने इन्वेस्टर को भेज दीजिएगा, बाकी के तमाम मामलात मैं खुद संभाल लूंगी। अब महमूद जब परी जी को बताता है तो परी जी महमूद पे भी लगता है ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वो उसे कहती हैं कि तुम्हारा बंदा नहीं जाएगा बल्कि मेरा अपना बंदा जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के लिए। अब परी जी का भेजा हुआ बंदा जब मीटिंग के लिए पहुंचता है तो वरीशा फ़ौरन ही डील डन कर देती है, लेकिन उसके फरिश्तों को भी नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने से पहले ही वहाज वहां पर पहुंच जाएगा, जो इस नए इन्वेस्टर और इसकी कंपनी के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर चुका है। इसलिए वरीशा और बाकी तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मौजूदगी में उस बंदे से साफ इनकार कर देता है कि हमें आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वरीशा तो ये सब देखकर गुस्सा भी करती है और घबरा भी जाती है कि वहाज अचानक आकर यहाँ पर क्यों आ गया, और वो आदमी पूछता है कि मैं वजह पूछ सकता हूँ कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते। तो वहाज सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मौजूदगी में बता देता है क्योंकि मैंने आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। आप लोगों ने आज से पहले कभी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं, और दूसरा ये कि ये जो पैसे आप लेकर फिर रहे हैं ना हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, ये पैसे भी कल ही आपके अकाउंट में आए हैं। और फिर उस बंदे से पूछता है कि मुझे साफ साफ बताएं कि ये सब आप आखिर किसके कहने पे कर रहे हैं, जिस पे वो बंदा काफ़ी हाइपर हो जाता है और ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाज उससे भी ऊंची आवाज़ में उसे साफ सुना देता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो आपकी इससे भी ज़्यादा इंसल्ट कर सकता हूँ। और याद रखें कि अगर अभी के अभी आपने मुझे सारी सच्चाई से आगाह ना किया तो मजबूरी के तहत मुझे आपको पुलिस के हवाले करना होगा। बाकी की इन्वेस्टिगेशंस पुलिस ही करेगी, लेकिन ये तो मैं पता चला के ही रहूँगा कि इस इन्वेस्टमेंट के पीछे दरअसल है कौन। अब वरीशा जो वहाज के पीछे खड़ी है ये सब सुन के बहुत घबरा जाती है कि कहीं पुलिस की धमकी सुन के ये बंदा महमूद का नाम ना ले ले वहाज के सामने। अब वो बंदा तो डर के वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे खड़ी वरीशा गुस्से से वहाज पे चीखने लगती है और उसे साफ सुना देती है कि जब तुम्हारा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं तो तुम आखिर बीच में क्यों बोल रहे हो। तो वहाज कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मेरा इस कंपनी से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन याद रखो कि मेरा अपने बाप से ताल्लुक है और हमेशा रहेगा।
और जिसने भी मेरे बाप को बर्बाद करने का सोचा, मैं उसकी ज़िंदगी अजाब बना दूंगा। अब वरीशा महमूद को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करती है तो महमूद तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि परी जी पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, क्योंकि परी जी ने तो पहले ही महमूद से साफ कह दिया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इधर वरीशा का फ़ोन बंद होता है। महमूद बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि परी जी की कॉल आ जाती है और वो महमूद को अच्छा खासा सुनाती हैं कि तुम्हारे भरोसे पर मैंने इतने पैसे इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, अब मुझे अपने शौहर को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और काम भी नहीं हुआ। तो महमूद परी जी से कहता है कि काम हो जाना था, लेकिन वहाज ने ऐन मौके पे आके सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। ज़्यादा तो महमूद इस बात पर परेशान है कि जब वहाज मुख्तार के सामने ये सारा केस रखेगा तो वरीशा मुख्तार को क्या जवाब देगी कि ये इन्वेस्टर उसे कहाँ से मिला। दूसरी तरफ वरीशा को भी शदीद गुस्से का दौरा पड़ता है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वहाज के ऑफिस की चीज़ें उठा कर फेंकना शुरू कर देती है, तोड़ फोड़ शुरू कर देती है और ऑफिस वर्कर्स से कहती है कि फ़ौरन ये सब उठाकर बाहर फेंकें। वहाज जब ये सब करते हुए उसे देखता है तो उसके पास पहुंच जाता है और उसे इस तरह की फजूल हरकतें करने से रोकता है। तो वरीशा टेबल से कुछ उठा के वहाज को मारने की कोशिश करती है, जबकि वहाज उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और वरीशा चीखती है कि छोड़ो मुझे। इतने में मुख्तार साहब भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। वरीशा की नज़र जब मुख्तार साहब पे पड़ती है तो फ़ौरन यूँ शो कराती है कि जैसे वहाज मुझे कुछ मारने की कोशिश कर रहा हो और मैंने अपने बचाव में वहाज के हाथ पकड़े हों। अब मुख्तार साहब जब ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं कि वहाज इतना भी गिर सकता है। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि वहाज किसी औरत पे हाथ भी उठा सकता है। वहाज मुख्तार साहब को बताने की कोशिश करता है कि डैड, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है सच ये नहीं है और जो सच है शायद वो आप देखना ही नहीं चाहते। तो वहाज मुख्तार साहब से कहता है कि मुझे ये बताएं कि आज तक कभी आपने किसी को ब्लैंक पेपर पे साइन करके दिए हैं। और फिर वो ब्लैंक पेपर मुख्तार के सामने रख देता है और कहता है कि इस ब्लैंक पेपर पे आपकी प्यारी भतीजी ने आपके सिग्नेचर लिए थे, क्योंकि वो अपने कुछ इन्वेस्टर्स इस कंपनी में लाना चाहती थी ताकि अपने स्टेप फादर के साथ मिलके हमारी कंपनी को लूट सके। और फिर वरीशा की तरफ देखकर कहता है कि बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का कि तुमने इस ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर क्यों लिए। लेकिन वरीशा फ़ौरन ही बात टालने की कोशिश करती है। वहाज को बुरा बनाने के लिए मुख्तार से कहती है कि बड़े पापा, इन्वेस्टर्स आए थे, ज़रूर आए थे, लेकिन वहाज ने उनको इतना जलील करके यहाँ से निकाला है, बल्कि सिर्फ उनको ही नहीं, वहाज ने उनके सामने मेरी भी बहुत ज़िल्लत की है। अब ज़रा सोचें कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि घर की बेटी को ये लोग इस तरह से सबके सामने बेइज्जत करते हैं। तो वहाज भी मुख्तार साहब के सामने वरीशा की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि जी हाँ, ये सही कह रही है, मैंने बेइज्जत ज़रूर किया था, लेकिन क्यों किया था ये बात आपको अभी पता चल जाएगी। अब वरीशा तो बहुत डर जाती है कि पता नहीं वहाज बड़े पापा के सामने कौन सा सबूत लाने वाला है। और फिर वहाज मुदस्सर को आवाज़ देता है जो इन तमाम चीज़ों का गवाह है और जिसने उस इन्वेस्टर के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करके वहाज को दी थी। अब मुदस्सर को देख के तो वरीशा सच में बहुत परेशान हो जाती है, जबकि मुख्तार साहब को भी हैरत होती है कि भला मुदस्सर को इस सब के बारे में कैसे पता। बहरहाल वहाज मुदस्सर से कहता है कि बताइए बड़े साहब को जो कुछ आपने मुझसे शेयर किया था। दरअसल मुदस्सर तो वरीशा को बहुत अरसे से नोट कर रहा है। जब भी मुदस्सर के पास इन्वेस्टर्स की या कोई भी मुख्तार साहब की पर्सनल फाइल होती है तो फ़ौरन बहाने से उससे मांग लेती है और उसके बाद पिक्चर्स बना के मुदस्सर को वापस कर देती है। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या मुदस्सर वरीशा की सारी सच्चाई मुख्तार साहब के सामने उगल देगा या फिर वरीशा पहले ही मुदस्सर को ख़रीद लेगी और मुदस्सर हर बात से मुकर जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।